तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। इसमें क्या है कि y की वैल्यू भी दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1 व्हेन जब x इक्वल टू 0 होगा तब। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे करते हैं बेटा कि डी वाई अपॉन जो डी एक्स है इस टर्म को उधर लेके चले जाते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा कि dx को इस साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट उधर है। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स होगा। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा कि इसको अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, चलिए तो हम लिख देते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात तो हम लिख ही सकते हैं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा। अब हम इसको मिडिल स्प्लिटिंग करेंगे, मतलब इसको अगर ब्रैकेट में लिखना चाहें तो यहाँ पे dy का y लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अगर हम इसको तोड़ना चाहें बेटा तो x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दें, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे और जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, तो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए हम y को एज इट इज रहने देते हैं, अब हम इसको पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा, हम इसको पहले y को बाद में लिख देंगे। ठीक है, चलो इसको बाद में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लिखते हैं बेटा 2x स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा a अपॉन एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, और b एक्स प्लस सी अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हैं। हमने पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन इसी तरह किया था बेटा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा यहां पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा। अब इधर क्या होगा, यहाँ पर होगा बेटा a इंटू, तो हम यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो a एक्स, तो a एक्स, ठीक है, अगर हम इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वन इधर ले लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा, हमने एलसीएम ले लिया। अब नीचे वाला टर्म ये दोनों कैंसल आउट हो गया, ये दोनों कैंसल आउट हो गया बेटा, तो यहाँ पे क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यहाँ पे प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा टर्म यहाँ पर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे बेटा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब हम एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को एक तरफ ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होगा प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स के कोफिशिएंट को एक तरफ ले लिया और कांस्टेंट टर्म को हमने क्या किया एक तरफ कर दिया। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया, एक इक्वेशन यहाँ पर ये आ गया। b प्लस सी सेकेंड वाला बेटा b प्लस सी किसके साथ करेंगे इनके साथ करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कोई कोफिशिएंट है तो 1 है बेटा, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। थर्ड इक्वेशन क्या होगा a प्लस सी, तो a प्लस सी इक्वल टू कितना है, कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे।
तो यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हमारा तीनों इक्वेशन, अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, अब इन तीनों को सोल्व करेंगे बेटा। सोल्विंग दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जो a की वैल्यू आएगी बेटा 1/2 आएगी। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 एंड c की वैल्यू क्या आएगी बेटा, c इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर -1/2। ठीक है, a b एंड c की वैल्यू फाइंड हमने कर लिया। ठीक है, अब a b c की वैल्यू हम मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम पुट करते हैं बेटा तो जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, अगर हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जहाँ 2x³ प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 बन रहा था, उसके जगह पे हम लिख सकते हैं a की वैल्यू 1/2 1/x प्लस 1, ये होगा। यहाँ पे a था तो a की वैल्यू 1/2 आ गई, प्लस यहाँ पर 1/2 3x माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये टर्म आ गया बेटा। अब इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो अब याद कीजिए आपको वहाँ पे y इक्वेशन था, क्या था y था, तो y इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन 1/2 x प्लस 1 x प्लस 1 dx प्लस 1/2 3x माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 इंटू dx हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो टर्म आ गया। अब हमें क्या करना है, अब सिर्फ तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, बाकी काम तो हो ही गया। तो y इज इक्वल टू, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 बाहर यहाँ पे लिख सकते हैं log x प्लस 1, क्योंकि 1/x प्लस 1 क्या होता है, किसका इंटीग्रेशन होता है बेटा, log x का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ये आपका log x का इंटीग्रेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पर हम मान लेते हैं 3x/2x² प्लस 1, एक टर्म हम इसको ले लेते हैं बेटा, और यहाँ पर एक टर्म लेते हैं -1/2 x² प्लस 1 इंटू dx ले लेते हैं। ठीक है, दोनों को हम सेपरेट टर्म में हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा 1/2 log x प्लस 1, यहाँ पर क्या होगा बेटा, अब 3/2 को हमने बाहर ले लिया तो क्या हो गया x/x² प्लस 1 इंटू dx होगा, और यहाँ पे -1/2 को अलग ले लिया तो x² प्लस 1 इंटू dx हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला टर्म तो सेम होगा 1/2 log x प्लस 1 प्लस अपॉन, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम x² को t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, अगर हम डायरेक्ट अगर इसका x² प्लस 1 को t मानेंगे तो ये log हो जाएगा। तो हम अगर डायरेक्ट लिखना चाहें बेटा तो 3/4 इंटू log x² प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, क्या करना होगा x² प्लस 1 को t मानिए तो ऊपर वाला टर्म आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 1/2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/1 प्लस x² को डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे y की वैल्यू ये आ गई। तो अगर हम डायरेक्ट इसको ये बोलें कि मान लीजिए हमने इसमें से थोड़ा सा कुछ कॉमन ले लें। ठीक है, तो अगर मैंने बेटा ये बोला कि 1/4 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ पे होगा 3 मतलब 3 log x² प्लस 1। ठीक है, ये होगा बेटा, और इसको हम बाहर रखते हैं -1/2 tan इनवर्स x प्लस c, हमने ये रख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फर्दर क्या करने वाले हैं बेटा, अब हम जो फर्दर यहाँ पर ध्यान से देखो, तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेटरी पार्ट को आसान करना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पर 2 log a इंटू बी, तो log a और log b यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, तो आप लिख लीजिए कि यहाँ पर 2 log, ठीक है,
आप चाहें तो log a इंटू log b लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2/3 आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना होगा, y की रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर y की वैल्यू हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है, y की वैल्यू कितना दिया हुआ है बेटा, यहाँ y इज इक्वल टू 1 था व्हेन x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो जहां जहां y है वहां पे 1 पुट करेंगे और x की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो अगर हमने ऐसा पुट किया तो 0 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 log x की वैल्यू 0, तो 2 log 1 प्लस 3 log x 0, तो 3 log 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस c होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट c की वैल्यू आप सोल्व करेंगे तो log 1 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये तो टोटल 0 हो गया, मतलब ये 0, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स 0 इंटू 0, मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेकिन y की वैल्यू कितना है, y की इक्वल टू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू a टू z, ये भी 0 हो गया, तो ये सभी 0 हो गए, c की वैल्यू कितना आ गया बेटा, c इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। c की वैल्यू 1 आ गया, तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था, जहां से हमने x और y की वैल्यू पुट किया, उसमें c के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बेटा, तो y इज इक्वल टू 1/4 2 log x प्लस 1, ठीक है, 2 log x प्लस 1 प्लस 3 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x, और c की जगह पे क्या लिखेंगे 1, और यही जो है बेटा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।